मुस्कुरा क्या रहे हो मूर्ख छलिया? तुम्हारी भी अभी यही स्थिति होने वाली है। अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हारी छलिया, और ना ही तुम्हें मेरी मायावी शक्तियों की। लौट आओ, शक्ति मेरे पास लौट आओ। इन असुरों ने विश्वासघात किया है मेरे साथ। भूल हुई है मुझसे, बहुत बड़ी भूल हुई है। क्रूरासुर पर विश्वास करने की बहुत बड़ी भूल हुई है। तुम सब विश्वासघाती हो। मित्र, बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे। हाँ, मेरी सहायता करो, मुझे पीड़ा हो रही है। एक कार्य करो ना, प्रभु गणेश जी से विनती करो। वो हमारी अवश्य सहायता करेंगे। ऐसे तो हमारी सहायता करेंगे गणेश भगवान। मूषक जी, जो अंत तक स्वयं पर विश्वास रखते हैं, अपनी विजय की आशा नहीं खोते, वही सफल होते हैं। प्रभु तो बार बार अपने शब्दों से मुझे प्रेरणा देते रहे हैं, और मैं प्रभु का सेवक उनके प्रत्येक शब्द का मान रखूंगा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गणपते नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मुझे आशीष दीजिए प्रभु, मैं आपके वचनों को सार्थक कर सकूं। जय श्री गणेश। ये मेरे जाल का जंजाल कैसे तोड़ दिया इसने? मैं इसे फिर से बांधूंगी। आश्चर्य, ये अचानक से इतनी शक्ति और स्फूर्ति कहां से आ गई इस दुर्बल मूषक में? ये क्या हो रहा है? इस मूषक को क्या हो गया? अचानक से कुशल योद्धा में कैसे परिवर्तित हो गया ये? कैसे? नहीं, संकेत नहीं है शुभ तुम्हारे लिए ये क्रूरासुर। मित्र मूषक, अब मेरी भी सहायता करो। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मुझे मेरी सहायता करो मित्र। ओम श्री गणेशाय नमः। बस मकड़ राक्षसी, अब तुम्हारे जाल का जंजाल ना मुझ पर प्रभाव करेगा, ना मेरे मित्र छलिया पर। अद्भुत! मित्र मूषक तो अपार शक्ति और अतुलित आत्मबल का स्वामी है। वाह! धन्यवाद मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद।
तुमने मुझे इन विश्वासघातियों के जाल से मुक्त करा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। मुक्त ही हुए हो छलिया, किंतु सुरक्षित नहीं। देखा मकड़ राक्षसी, मेरे रहते मेरे मित्र छलिया पर कोई आंच नहीं आ सकती। समय चक्र सबके साथ न्याय करता है मकड़ राक्षसी। जो दूसरों के लिए खाए खोदता है वो स्वयं उसमें गिरकर मर जाता है। लो दुष्टा, अब अपने शस्त्र का प्रहार सहन करो। ये मेरे जाल का जंजाल क्यों नहीं बन रहा? समय नहीं है, मुझे भागना चाहिए। ये क्या हो रहा है? मेरी सेविका मकर राक्षसी का वध कैसे कर दिया इस मूषक ने? कैसे? मित्र मूषक, मैंने कपट किया है तुमसे। मुस्कुराकर तुम्हारे कान में क्या क्या कहा? तुम्हें भीतर से तोड़ने का प्रयास किया है मैंने, है? कितना शत्रुवत व्यवहार किया है मैंने तुम्हारे साथ, फिर तुमने मेरी रक्षा क्यों की? नहीं छलिया, नहीं। तुम तो मेरे मित्र हो, मित्र। मेरे सबसे प्रिय मित्र। हाँ? और फिर प्रभु गणेश जी ने हम दोनों को एक साथ एक कार्य करने के लिए भेजा था। तो दोनों को ही मेरे साथ युद्ध में भाग लेकर पूर्ण सामर्थ्य से मेरे प्रति अपनी निष्ठा का परिचय देना होगा। और जब दो लोग एक साथ एक कार्य करने के लिए जाते हैं तो एक दूसरे का ध्यान रखना उनका कर्तव्य होता है। यही प्रभु श्री गणेश जी का आदेश भी है। इसीलिए तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य था। मैं अपनी भूल समझ चुका हूं। तो एक क्रूर रहस्य जो इस विश्वासघाती क्रूरासुर का है, वो तुम्हें बताना मेरा कर्तव्य है। मैं तुम्हें बताता हूं। जो वरदान मुझे प्राप्त है उसमें मात्र एक ही स्थिति में मेरी मृत्यु संभव है। मेरा वध मात्र एक मूषक के द्वारा ही हो सकता है। मुष्कासुर, धर्म का यही परिणाम होता है क्रूरासुर। अभी भी समय है, सुधर जाओ, धर्म पथ को स्वीकार करो, अन्यथा तुम्हारा भी अंत इतना ही भयंकर होगा। गजानन, माना कि मेरी मकर राक्षसी नहीं बची शेष, किंतु मुझे क्षति पहुंचाना आपके नियंत्रण में नहीं है। इसका अर्थ है मुझे इस समय प्रभु श्री गणेश जी के साथ होना चाहिए, तभी क्रूरासुर का अंत संभव है।
किसी भी प्रहार का इस पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा? ये तो पुनः सकुशल हो गया है। क्यों कर रहे हैं व्यर्थ प्रयास गजानन? मैंने कहा ना आपसे, आप कुछ भी कर ले, किसी भी अस्त्र का उपयोग कर ले, लेकिन मुझे हानि नहीं पहुंचा सकते। प्रभु आपको आहत भले ही ना कर सके, परंतु मैं तो कर सकता हूँ ना। नहीं नहीं, ये मूषक यहाँ कैसे आ गया? तो अब मेरा यहाँ रुकना उचित नहीं है। मुझे यहाँ से अपने महल चले जाना चाहिए। प्रभु देर से ही सही, किंतु एक मित्र ने मित्र की सच्ची मित्रता को पहचान ही लिया और क्रूरासुर का भेद उजागर कर दिया। मुझे ज्ञात है प्रभु कि वो कहाँ है। चलिए मूषक जी। जी प्रभु। वो यहाँ तक पहुँचे उससे पूर्व मैं इन ऋषियों से कठोर तप आरंभ करवा देता हूँ और इनके तप की शक्ति से मैं अमर हो जाऊंगा। हाँ, ऐसा ही करता हूँ मैं। रुक जाओ क्रूरासुर, मूषक नहीं छलिया, मित्रता की आड़ में तुमने कपट किया है मेरे साथ। एक सच्चे मित्र को मुझसे दूर करने का अपराध किया है तुमने। इसका दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। नहीं, कुछ भी नहीं करोगे तुम। स्तंभित हो जाओगे, स्तंभित हो जाओगे, स्तंभित हो जाओगे। अब सर्वप्रथम मैं तुम्हारा अंत करूंगा, उसके पश्चात कुछ और करूंगा। दुष्ट नकारे मूषक छलिया। ये किसकी भांस है? किसने रोका है मुझे? गणेश जी अपने मूषक पर सवार होकर यहाँ भी पहुँच गए। प्रणाम प्रभु। तुमने उचित कहा था क्रूरासुर। तुम्हारे इस अमर बनने के कपट प्रयोजन में विघ्नहर्ता गणेश जी ही विघ्न उत्पन्न कर सकते हैं। और देखो, वो यहाँ आ भी गए हैं। देखो। हे, तुम सभी बैठ जाओ, बैठ जाओ तुम सभी। तुम सब यहाँ मेरे अमृत के तप के लिए हो। बैठ जाओ। जाइए मूषक जी, अब शेष कार्य तो आपको ही करना है। बस स्वयं पर विश्वास रखिएगा, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तुम आगे नहीं बढ़ोगे। मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचाओगे। तुम आगे नहीं बढ़ोगे। मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचाओगे। तुम मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचाओगे। तुम जब कोई तुम्हें कपट मार्ग पर धकेलने का, तुम्हें लक्ष्य से परे करने का प्रयास करे, तो अपने आराध्य को मन में धारण कर उन्हीं का स्मरण करो। फिर कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपतये नमः। आगे नहीं बढ़ सकते। तुम मुझ
मुझ पर वार नहीं कर सकते तो वहीं रुक जाओ। स्वयं पर विश्वास रखिएगा, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इस पर तो मेरी किसी भी फुसफुसाहट का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये तो मेरी होर ही बढ़ता आ रहा है। क्या करूं मैं? कैसे अपनी रक्षा करूं? रुक जाओ, वहीं रुक जाओ मूषक। आगे बढ़ने का और मुझ पर प्रहार करने का साहस नहीं है तुम में। वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ मूषक। अब तुम फुसफुसाहटों के, गुप्त संवादों के, अपने वचनों से अन्य सभी को भटकाने के स्वामी नहीं हो। ये शक्ति खो दी है तुमने। मेरा वध मात्र एक मूषक के द्वारा ही हो सकता है। प्रभु, मैंने बहुत अपराध किए हैं। मुझे मेरा प्रायश्चित करने की अनुमति दीजिए। हाँ, और मेरा प्रायश्चित सबसे पहले यह होगा कि मैं यहां से ऋषिगणों को उनके सुरक्षित स्थान तक पहुंचाऊंगा। है प्रभु, अनुमति दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, और हमें भी तो लौटना चाहिए। आज आपके जन्मदिन का गणेश चतुर्थी का उत्सव जो मनाना है। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। 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 अनुज गणेश, गणेश चतुर्थी के इतने पावन अवसर पर घटनाओं का ऐसा घटना चक्र बिछेगा ये तो किसी को भी अनुमान नहीं था। किंतु अभी भी समय है, हमें हमारा उत्सव गणेश आरती के साथ आरंभ करना चाहिए। अवश्य देवसेना जी।